तो सवाल ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, मेरा पावर पॉइंट नजर आ रहा है? यस सर। सुनील जी, यस। ओके, वंडरफुल। तो सभी से जब मैंने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए, किसी ने कहा नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऑफिस चाहिए, सहारा चाहिए। अगर हम एक वर्ड में हम अगर इसको देख लेवे एक वर्ड में है, तो जैसा चित्र दिखाता है यहाँ पर राइट साइड में, हम सब लोगों को चाहिए फ्रीडम। डू यू ऑल एग्री विथ मी? डू यू ऑल एग्री विथ मी कि हम सबको चाहिए फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ सक्सेस, फ्रीडम ऑफ ऑफिस, फ्रीडम ऑफ अ ग्रेट टीम, फ्रीडम। आजादी 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 चाहिए मुझे, आजादी, छोटी जिंदगी से आजादी, छोटी सोच से आजादी, आजादी चाहिए मुझे, पैसे का, नाम का, इज्जत का आजादी। और एक लेवल पर मैं पैसा कमा रहा हूं तो अगले लेवल पे जाने की आजादी, उसके अलग अलग लेवल पे जाने की आजादी, तो मुझे चाहिए आजादी। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो आजादी है, ये आजादी के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। What will you have to do for freedom? तो ये बताइए कि अगर आजादी चाहिए तो हमें अपने आप में क्या करना पड़ेगा? अगर हमें आजादी चाहिए, तो हमें अपने आप में क्या लाना पड़ेगा? अपने आप में क्या लाना पड़ेगा? आज मैं समझो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, अगर मुझे 5 लाख पे जाना है, 10 लाख पे जाना है, आज अगर मेरी इज्जत नहीं है तो मुझे वो इज्जत चाहिए। और अगर आज मेरे पास वो बड़ा घर नहीं है या बड़ा गाड़ी नहीं है और मेरा टीम बड़ा नहीं है तो मुझे वो सब चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गौतम पटेल बोल रहा है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर शाहिद खान भी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि चेंज होना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। चेंज यानी परिवर्तन, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। मैं चेंज में और परिवर्तन में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि चेंज जो है ना, चेंज यानी परिवर्तन जो है, परिवर्तन में, चेंज में क्या हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम पीछे आ जाते हैं। तो चेंज जो है ना, टू वे है। टू वे का मतलब है कि मैं सुबह उठने गया क्योंकि मैं अपना वजन को कम करना चाहता हूं, समझो 100 किलो से मुझे 70 किलो करना है, थोड़ी सी मुझे तकलीफ आ गई, मैंने जॉगिंग छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दिया। चेंज जो है, हम आगे जाते हैं और पीछे आते हैं। चेंज जो है, योगेंद्र जी, योगेशा जी ने कर्नाटका से बहुत ही बढ़िया बात कही कि हमें चेंज नहीं होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें परिवर्तित नहीं होना है, हमें रूपांतरित होना है, यानी हमें कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। डू यू ऑल एग्री कि चेंज जो है वो टेम्पररी है, तकलीफ हो जाती है तो आदमी गिव अप कर देता है। चेंज जो है टू वे होता है, आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है परिवर्तन नहीं, रूपांतरण जो है वन वे होता है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और वो बोलती है कि अब मैं बच्चा डिलीवर करूंगी, थोड़ी सी उसको चक्कर आ गया, थोड़ा उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, थोड़ी सी उसे दुविधा हो गई, उल्टी बिल्टी आने लग गया, उसने कहा चलो भैया अबॉर्शन कर दो, तो वो चेंज प्रोसेस है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है? क्योंकि तकलीफ आई, लड़की मां बनने वाली थी, तकलीफ आई, उसने छोड़ दिया उस प्रोसेस को। इसको हम चेंज बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे? एक आवाज में जल्दी से लिखिए। अब लड़की ने अबॉर्शन करा दिया, तकलीफ आई, मुझे तकलीफ आया, मैंने छोड़ दिया। एब्सोल्युटली सोनाली डोंगरे आप राइट है, आपने सही फरमाया। गुलाब बाडोल जी आप राइट है, सुधीर जी आप राइट है, धर्मेंद्र जी आप राइट है, इला जी आप राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट थी, चक्कर आया, उल्टी आया, उसे तकलीफ हुई, उसे बॉडी में तकलीफ हुआ, उसका प्रेशर डाउन हो गया, उसने गिव अप कर दिया, यानी चेंज जो है वो टू वे है। लेकिन अगर लड़की बोलता कुछ भी हो जाए, चक्कर आ जाए, ब्लड प्रेशर डाउन हो जावे, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जावे, जमीन फट जावे, आसमान पिघल जावे, लेकिन मैं तो बच्चा पैदा करके रहूंगी, मैं अंजाम तक पहुंच के रहूंगी, मैं बच्चा को डिलीवर करके रहूंगी, मैं अपने आप में मैं लड़की से मां बन के रहूंगी। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। How many of you want to do transformation? Just tell me I. Just tell me I. हम में से कितने लोग ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? आए। और हम में से कितने लोग हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें आजादी देके हमारी आजादी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? कितने लोग? जस्ट से आए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया फुकरन साहब, थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर फ्रीडम? मैंने बिल्कुल, आपने राइट फरमाया।
हमें रूपांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। चेंज जो है पास्ट को करेक्ट करता है, रूपांतरण जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर को क्रिएट करता है। हमें जबरदस्त फ्यूचर बनानी है, हमें 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है 31 दिसंबर के पहले। हमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना, खुद में, टीम में, सभी में ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाना है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये देखिए, चित्र देखिए, कैटरपिलर होता है, या तो कैटरपिलर बन के भी मर सकता है, और कैटरपिलर जमीन पे रेंगता है। कैटरपिलर बन के भी मर सकता है, जमीन पे रेंगते रहता है। लेकिन कुछ कैटरपिलर ये बोलता है कि नहीं, मेरा जो जीवन है मैं रूपांतरित करूंगा और मैं अपने आप को बटरफ्लाई बना के रहूंगा। ऐसा जब एक कैटरपिलर सोचता है और वो जब रूपांतरण का कार्यक्रम को चलाता है, भले वो रूपांतरण का कार्यक्रम पेनफुल है, तकलीफदायक है, वो बनाने के लिए रेडी हो जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो जब कैटरपिलर एक प्रोसेस के अंदर घुसता है जिसको बोलते हैं क्रिसलिस, या उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, वो अंदर घुसता है, वही कैटरपिलर अपने आप को सिकोड़ के एक नया तरीके से अपने अंदर नई क्वालिटियां, उड़ने की क्वालिटियां लेके वो पैदा होता है। जब हम बोलते हैं कि कैटरपिलर रूपांतरित हुआ है, लड़की माँ बन गई है, एंड देयरफॉर एक आदमी जो एक नॉर्मल आदमी था वो असाधारण आदमी बन गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 18 मार्च को देयरफॉर मैं आ रहा हूं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। मैं आ रहा हूं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, और आप और आपके साथीदारों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है रूपांतरण। What happens when you transform? जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपने आप को बिल्ड करते हैं और आप बनाते हैं एक एपीटी यानी एक ऑटो पायलट टीम बनाते हैं। एक ऐसा टीम जो आप परफॉर्म करती है। कितने लोग एक ऑटो परफॉर्मिंग टीम बनाना चाहते हैं? से आए ऑटो परफॉर्मिंग टीम की आपके बिना भी टीम काम कर रही है, टीम का मीटिंग चल रहा है, टीम में भयंकर प्रोग्रेस हो रहा है, टीम में भयंकर ग्रोथ हो रहा है। कितने लोग इस तरह का से आए? एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई एम टॉकिंग टू अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स। मुझे बेहद खुशी है कि मैं ऐसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ, ऐसे रूपांतरित होने के लिए लोगों के साथ में बात कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है, व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग? कौन रोक सकता है तुम्हें? कौन रोक सकता है और क्या रोक सकता है? क्या रोक सकता है हमें? एक वर्ड में बताइए कि मैं तो ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूं, लेकिन मेरी क्या है जो मुझे रोक सकती है? मेरी वो कौन सी बात है, मेरे अंदर वो क्या है जो मुझे रोक सकती है, जो मुझे ट्रांसफॉर्म होने में मदद नहीं करेगी? जो मुझे, एक तो कह रहे हैं कि गौतम जी बोल रहे हैं सेल्फ डाउट, डेली चैलेंज, हैबिट, सुधीर जी बोल रहे हैं हैबिट, खुद से रोके आगे निकल गया, हैबिट, अहंकार, ओनली मी, सिस्टम। चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कई लोगों ने कई बातें की, अपना ईगो की किसी ने बात की। मेरे हिसाब से हमें रोकने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा माइंडसेट। मेरा माइंडसेट हो चुका है। कभी कभी आदमी बोलता है सर मुझे तो फोकट में करना है, मुझे तो पेमेंट करनी नहीं है। ये तो उसका माइंडसेट है। कि कभी कभी ऐसा माइंडसेट भी बन जाता है कि कंपनी हमारे लिए फंड करे, मेरा डेवलपमेंट कंपनी करे और मैं नहीं करूंगा। ये भी एक माइंडसेट होता है। हर माइंडसेट होता है चैलेंज न लेने का माइंडसेट होता है, कई बार माइंडसेट होता है पढ़ने की माइंडसेट होती है। ये सारा माइंडसेट होता है। माइंडसेट का मतलब है आपका माइंड सेट हो चुका है। आपका माइंड सेट हो चुका है, आपकी सोच विचार की धाराएं सेट हो चुकी है। और माइंडसेट भी एक प्रोग्रेसिव माइंड होता है, एक माइंडसेट होता है, एक रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव यानी कि मैं पहले बस में ट्रेवल करता था फिर उसके बाद मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया, मैंने प्लेन में इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल किया, फिर मैंने प्लेन में बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने। मेरा ये माइंडसेट है कि दुनिया की बेहतरीन चीजें मेरे लिए बनाया है। वीआईपी सीट होगा तो मेरे लिए होगा और मैं साधारण सीट में नहीं बैठूंगा, ये भी मेरा माइंडसेट है। सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये भी माइंडसेट हो सकता है। मैं बड़े गाड़ी लेके एवरेज की बारे में बात नहीं करता। मैं 3 करोड़ का मर्सिडीज चलाता हूँ, मैं एवरेज की बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग गाड़ी लेने के पहले एवरेज की बात करते हैं, ये भी एक माइंडसेट है, कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन अपना माइंडसेट जो भी है वही आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, अगले लेवल पे लेके जाता है।
तो मैंने पूछा वो कौन सी चीज है जो हमें रोक सकता है आजादी से, और वो है हमारी आजादी को रोकने वाला माइंडसेट। दूसरा, और क्या रोक सकता है? हम सब में एक बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया हमसे वो करवाती है जो करना नहीं चाहिए, और हमसे वो नहीं करवाती है जो करना चाहिए। हम सबको लगी है ये बीमारी। ये बीमारी के बारे में मैं बात करूंगा 18 तारीख को। ये कैसी ये बीमारी है? ये एड्स और ट्यूबरकुलोसिस से भी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी किस तरह से इंसानों को बर्बाद करती है, इसके बारे में बात करूंगा। तब आपको एहसास होगा कि हम सब लोग वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। इसीलिए हमें नहीं मिला वो आजादी। एंड देयरफॉर हम बात करेंगे 18 मार्च को अक्रेशिया के बारे में। रूपांतरण प्रोग्राम का नाम होगा, रूपांतरण प्रोग्राम का नाम होगा, जहां हम सीखेंगे अक्रेशिया के बारे में। हम सीखेंगे रूपांतरण के लिए क्या करना पड़ेगा। हम सीखेंगे कि दायरों को कैसे तोड़ना है, पैराडाइम्स को कैसे तोड़ना है। हम सीखेंगे एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं। और सबसे मेन बात, ये सब चीज करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा द 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। हम सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। 6C कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में बड़ा काम करना है तो आपको 6C को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहला C का नाम है कमिटमेंट। यू नो, कमिटमेंट। सबसे पहला C का नाम है कमिटमेंट। कभी भी कोई भी बड़ा काम करना है तो पहले कमिटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आज एक नेटवर्कर हूं, और अगर मैं आज ये बायोटोरियम में हूं, तो मैं कमिट करता हूं आज कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा 18 तारीख को। और जब मैं कमिट करता हूं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि 10 आदमी को भी ला पाऊंगा कि नहीं, कि 5 आदमी को भी ला पाऊंगा कि नहीं, कि 100 का 100 या 150 ला पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने आज कमिट कर दिया कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा। मैंने कमिट कर दिया अनिल जी, मैंने कमिट कर दिया कि मैं अगले आने वाले 1 साल के अंदर दिसंबर 2025 तक 100 जन को मैं करोड़पति बना दूंगा। मैंने कमिट कर दिया। आर यू ऑल विथ मी माय डियर फ्रेंड? सबसे पहला जिंदगी में करना पड़ता है कमिटमेंट। कमिटमेंट करना पड़ता है। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं, कुछ ऐसा करने का जिसकी क्षमता और काबिलियत आज आप में नहीं है, लेकिन जब आप कमिट करेंगे तो आपकी फटेगी। आप बोलेंगे कि मैं 100 जन को एनरोल करूंगा सागर जी। आप बोलेंगे कि मैं 18 तारीख को अगर जिंदा रहा, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, जिंदा रहा तो सागर जी मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा। मैं जौनपुर में बैठा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, मैं बिहार में बैठा हूं, मैं कलकत्ता में बैठा हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं जहां पर भी बैठा हूं लोगों को मनाऊंगा, पटाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं 100 लेके आऊंगा। इसको बोलते हैं कमिटमेंट योग सागर जी। लेकिन क्या होता है, जब आदमी कमिट करता है तो उसकी फटने चालू हो जाती है कि मैंने सबके सामने आज कमिट कर दिया। मैंने तो 3 तारीख फेब को अनिल जी के सामने, सबके सामने कमिट कर दिया कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा। एंड देयरफॉर जब कमिट करते हो तो आदमी की फटेगी, और जब आदमी की फटती है और वो गिव अप कर देता है, इसको डर बोलते हैं। और जब वो गिव अप नहीं करता उसको करेज बोलते हैं, उसको करेज बोलते हैं। अगर डर के मारे आपने गिव अप कर दिया क्योंकि आपकी फट गई, तो इसको आप बोलते हैं डर, फियर। और बावजूद डर लगने के आपने गिव अप नहीं किया, आपको बोलते हैं करेज। कहते हैं अनिल जी, सागर जी, प्रतीक जी और यहां बैठे हुए मेरे प्यारे मित्रों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो दूसरा सी है ना करेज, ये कमिटमेंट के बाद ही साली आती है। कमिटमेंट के बाद ही करेज आती है, करेज उसके पहले कभी नहीं आएगी। और जब एक बार आपने कमिट कर दिया और आपको मालूम भी नहीं है कि मैं 100 को कैसे लेके आऊंगा 18 तारीख को, और फिर शुरू हो जाती है आपका तीसरा सी जिसका नाम है क्रिएटिविटी। फिर आपका दिमाग चलेगा कि किस तरह का मीटिंग लेना, किस तरह से बात करना, किस तरह से समझाना है, किस तरह से मनाना है, किस तरह से पटाना है, लोगों को किस तरह से लाना है। आपकी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात बताऊं, ये तीसरी जालिम जो सी है ना क्रिएटिविटी, ये करेज के बाद ही आती है। और वो जो जालिम है ना दूसरी करेज, वो कमिटमेंट के बाद ही आती है। देयरफॉर सबसे पहला कमिट करना पड़ता है, वो कमिटमेंट के बाद ही। आपने बोल दिया मैं लड़की को पटाऊंगा या लड़की को घर से भगाऊंगा, आपने कमिट कर दिया। अब उसके 4 गुंडे भाई है,
अपने को मालूम भी नहीं है कि अपनी मौत होगी कि नहीं, लेकिन अपन ने कमिट कर दिया और अपन ने गिव अप भी नहीं किया। गिव अप नहीं करते तो करेज आ गया और वहां पर आपका दिमाग चलने चालू हो जाता है कि अब इसको कैसे भगाना है, कैसे काम करना है, कैसे मैं 100 आदमी को लेके आऊं। और जब आप 100 आदमी को लेके आ जाते हैं तो आप में बन जाती है वो, और 100 का 100 आदमी को आपने पेमेंट दे के आया, पेमेंट लेके आए, आपने उनसे पैसा लिया, आपने 100 आदमी से आपने 100 आदमी से 2500, 3000, 9,999 रुपए, 12,999 आपने पेमेंट लेके आपने 100 जन को एनरोल किया। तो आपने पहला कमिट किया, उसके बाद आपने करेज आई। अभी तो मैंने पावर पॉइंट को निकाला है, अभी तक तो दिख ही रहा था ना आप लोगों को, तो मेरा पावर पॉइंट प्रतीक यस सर दिख रहा था ना। तो पहला है करेज, पहला है कमिटमेंट, उसके बाद आएगा करेज, उसके बाद आएगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आने की आपका दिमाग चलने चालू हो जाता है कि अब मैं 100 आदमी को कैसे लेके आऊं, 100 आदमी को मुझे तो VIP में बिठाना है, 100 आदमी को, और मैं किस तरह से इसको लेके आऊं, ये आपका दिमाग चलने चालू हो जाता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और उसके बाद आती है चौथा सी, जिसका नाम है कैपेबिलिटी। अब आप में वो काबिलियत आ गई 100 आदमी को बंबई लाने का। और इसी तरह से अलग अलग चीजों के ऊपर कमिटमेंट करने की बातें होंगी, इसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। 18 तारीख को ये पूरा 3-4 घंटे का ये जो 6C है, इसको 3-4 घंटे में मैं आपको समझाऊंगा, इसके एक एक पहलू को मैं आपको समझाऊंगा। तो बन जाएगी आप में कैपेबिलिटी, मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है, वो 100 जन को अपना 100 जन को क्या बोलते हैं करोड़पति बनाने का कैपेबिलिटी हो सकता है, या 100 जन को लाने की कैपेबिलिटी हो सकती है। कैपेबिलिटी बिल्ड होती है स्टेज नंबर 4 पे, लेकिन वो होगी स्टेज नंबर 3 के बाद, वो होगी स्टेज नंबर 2 के बाद, और वो होगी स्टेज नंबर 1 के बाद। तो सबसे पहला क्या आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा जिंदगी में। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, बिल्कुल राइट। दूसरा 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 क्या है, दूसरा करेज। तीसरा 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 क्या है, तीसरा क्या है, क्रिएटिविटी। चौथा क्या है, चौथा 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 क्या है, चौथा कैपेबिलिटी। यानी पहले कमिटमेंट, उसके बाद करेज, उसके बाद क्रिएटिविटी, उसके बाद कैपेबिलिटी बनती है। अब ये कैपेबिलिटी, हजारों टाइप की कैपेबिलिटी हमें एज नेटवर्कर्स बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद आती है वो जालिम कॉन्फिडेंस। कई लोग जिंदगी में बोलते हैं सर मेरे में कॉन्फिडेंस आ जावे तो मैं करूं, मैं 100 जन का कमिटमेंट करूं। नहीं भैया, तेरे में कॉन्फिडेंस तब आएगी जब तेरे पास कैपेबिलिटी होगी। कैपेबिलिटी तब आएगी जब तेरे पास क्रिएटिविटी आएगी, और क्रिएटिविटी तब आएगी जब तेरे पास करेज होगी, और करेज तब होगा जब तू कमिट करेगा। तो सबसे पहला कमिटमेंट होता है, बाद में करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस होवे, 100 जन को लाने का कॉन्फिडेंस होवे, 100 जन को करोड़पति बनाने का कॉन्फिडेंस होवे, बड़ा घर लेने की कॉन्फिडेंस होवे। सारा कॉन्फिडेंस वो घर बनने के बाद ही आता है, सारा कॉन्फिडेंस वो गाड़ी लेने के बाद ही आती है। और उसके बाद आता है छठवा सी, उसको बोलते कंटिन्यूटी में रुकना नहीं है। जब मैं 1000 रुपये महीने का कमाता तब हमने कहा कि अभी 5000 कमाना है। जब 5000 कमाया तो मैंने कहा 50,000 कमाना है, कंटिन्यूटी। फिर हमने 5 लाख रुपया तक महीने का लेके गए, फिर हमने कहा महीने का तो 5 लाख कमा रहे, अभी हमको दिन का कमाना है। तो दिन में 3000 कमाते, फिर हमने कहा कि नहीं, दिन में हम 10,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, दिन में 5 लाख कमाएंगे। फिर हमने कहा कि घंटे का 5 लाख रुपया कमाना है। तो कहने में आज हम बोल रहे हैं कि आज दिन में बात करने का 1 करोड़ रुपया लेंगे। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूँ, आजकल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, वो इन चीजों के लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी सीखेंगे, अक्रिशिया सीखेंगे, पैराडाइम सीखेंगे, दायरों को तोड़ने वाली बात सीखेंगे, माइंडसेट को तोड़ने वाली बात सीखेंगे, और उससे सीखेंगे जो दिन में 11 लाख से लेके 15 लाख रुपया तक कमाता, उससे आप सीखेंगे।
ये कोई रात चलता हुआ आदमी नहीं है, लेकिन इंडिया का जाना माना एक ऐसा सेल्स का परफॉर्मर, एक ऐसा लीडर जिसने जिंदगी डेडिकेट किया दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उससे आप ये बात सीखने वाले हैं। और साथ में देयरफॉर 18 मार्च हमारे सामने 10 महीने बचे हुए हैं। 31 दिसंबर तक हमें 1000 करोड़पति बनाना है और ये पूरा प्रोग्राम उस 1000 करोड़पति को बना के हमारे लिए आर्थिक आजादी और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है। Only then we will be in a position to build an APT। अगर इसी के बाद हम लोग एक ऑटो पायलट टीम बना पाएंगे, एक ऐसा टीम जो खुद परफॉर्म करेगा, ये हम तब कर पाएंगे। मेरा हमेशा हम तो अनलकी है, आप तो बड़े लकी हैं कि अच्छे अच्छे फनकार लोगों की बातों को सुनने का मौका मिला। आप तो लकी है कि आपके पास पैसा था तो आपने पढ़ाई की। मैं कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज से करीबन 25-30 साल पहले ये सीखा कि लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस। लक जो है वो समागम है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। 18 मार्च को बंबई में आके अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रूपांतरित करने का और अपने टीम को रूपांतरित करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्या आज आप अलर्ट है और आज का आज ही आप एनरोल करके, आज का आज ही आपके टीम मेंबर्स को एनरोल करके आप लकी बनना चाहते हैं? क्योंकि हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी था, है और रहेगा। और आज आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आया है। क्या आप अलर्ट है? अगर आप अलर्ट हो कि अपने आप को और अपने टीम को आज ही आप कमिट करते हैं कि मैं 25 आदमी लाऊंगा, 50 आदमी लाऊंगा, आप कमिट कर देते हैं 6C को यूज करते हुए, तो आप लकी हो जाएंगे। मेरा ये भी मानना है कि 2 टाइप का माइंडसेट होता है। एक होता है स्कैर्सिटी माइंडसेट और एक होता है अबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट का मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो लंबा रहता हूँ, मैं तो जौनपुर में रहता हूँ, मैं तो बिहार में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो बंबई है, ट्रेन का टिकट कैसे? अरे ट्रेन नहीं मिला तो बस में आ, बस नहीं मिला टैक्सी में आ, टैक्सी नहीं है तो जहाज के ऊपर चढ़ के बैठ गया। ये जो होता है वो अबंडेंस माइंडसेट होता है। सर अगर फ्री में मिल जाता तो मैं आ जाता, अगर आप कुछ अरेंजमेंट कर देते सागर जी तो मैं आ जाता। ये सब स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं गरीब की एक सोच होती है, गरीबी की सोच। इसको फ्री में चाहिए सब कुछ, सब कुछ फ्री में चाहिए, इसको आटा दावल चाल चीनी सब कुछ फ्री में चाहिए। ये स्कैर्सिटी माइंडसेट वाला होता है। ये कभी भी आगे नहीं बैठेगा, ये बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करेगा। ये हमेशा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक दूसरे साइड में होते हैं वो लोग जिनके पास अबंडेंस माइंडसेट होता है। इस दुनिया में हर बढ़िया प्रोग्राम मेरे लिए बना है, इस दुनिया में हर बड़ी अच्छी चीज, बढ़िया गाड़ी मेरे लिए बना है, मेरी फैमिली के लिए बना है, और मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसा है। पैसा नहीं है तो मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा के मैं पैसे को बराबर उसको यूज करूंगा और पूरी बढ़िया सा जिंदगी देके हमारी पूरी फैमिली को आजादी दूंगा। ये एक अबंडेंस माइंडसेट है। आप में से कितने लोग अबंडेंस माइंडसेट बनाना चाहते हैं से आए? आप में से कितने लोग अबंडेंस माइंडसेट बनाना चाहते हैं से आए? थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच भरत, तेजस, धर्मेंद्र, थैंक यू वेरी मच अर्चना, थैंक यू वेरी मच शुभाशीष, आरिफ, दीपिका, स्नेहल, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अबंडेंस माइंडसेट, मेरी पूरी ताकत आप में आ जाए, मेरा पूरा आशीर्वाद आप में आ जाए, मेरी पूरी मेरा पूरा एंथुसियाज्म एंड एनर्जी आप में आ जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है।